हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम बढ़ते हैं अब आगे। यस ऑल, so we are doing a 12-hour study challenge again, so do not forget to watch video till the end। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको स्टडी रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल का। मैंने इसी के लिए चैनल बनाया है। जब भी मैं फ्री होंगी आप सबका रिप्लाई कर दूंगी, सो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो आप सबको पता होगा कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैं 2-3 दिन में मैं वीडियोस तो मैंने एक तो ही डाले हैं, बट 2-3 दिन से मैं थोड़ा लेट तक पढ़ाई करती हूँ क्योंकि गर्मी के कारण मैं दोपहर में पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और दोपहर में स्किप कर देती हूँ पढ़ाई। और 2-3 घंटे जब मेन टाइम होता है गर्मी का, और उस वक्त की पढ़ाई मैं करती हूँ रात में। सो आज हम करेंगे अपना 12 आवर स्टडी चैलेंज एंड मेरा ये चैलेंज देखते हैं कंप्लीट हो पाता है या नहीं। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं लूँगी अपनी थेरेपी, और या स्किन केयर से अच्छी थेरेपी हो ही नहीं सकती है दिमाग को फ्रेश करने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। आई लव दिस। सो आज मैंने फर्स्ट टाइम किया आइस वाटर थेरेपी ऑन माय फेस। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में। उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और उसके बाद मैं गई पढ़ने के लिए। सो लेट्स सी कि आज मैं अपना 12 आवर चैलेंज कंप्लीट कर सकती हूँ कि नहीं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मैक्स टू मैक्स कितने घंटे की पढ़ाई की है अपने स्टडी जर्नी में। चाहे आप किसी भी फील्ड के एस्पिरेंट हो, आपने बहुत मेहनत तो ज़रूर की होगी किसी न किसी टाइम पे, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो चाहे कुछ भी हो। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई की है विथ कंसिस्टेंसी। सिर्फ बैठने को पढ़ाई करना नहीं कहते। एंड इसके बाद मैंने स्किन केयर के नाम पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ एंड दैट्स माय सनस्क्रीन, एंड उसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती। उसके बाद ढंग से बाल बना के, क्योंकि गर्मी में क्या है ना, अगर बाल ढंग से बने नहीं होते ना, बिखरे होते हैं ना, तो बहुत चिढ़ आती है पढ़ने में। और ऊपर से अभी मैं खिड़की खोल के पढ़ती हूँ रात में क्योंकि हवा अच्छी आती है, तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है टेबल पे, बुक्स वगैरह पे, तो पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए मैं पढ़ाई करने से पहले पूरा साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से। एंड जैसा कि आपको मेरा ट्रेडिशन पता है कि मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपना टू डू लिस्ट। अपना पूरा दिन प्लान करूँगी अपने डायरी में कि आज मुझे पूरे दिन क्या क्या पढ़ना है, पिछले दिनों में क्या छूट गया था और आज क्या कंप्लीट करना है। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मैं पढ़ाई करने के लिए आ चुकी हूँ अपने टेबल पे, नहा के ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ। मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया, अपना डे प्लान कर लिया कि आज मुझे क्या क्या करना है। सो बेसिकली क्या हुआ था ना कि कल की थोड़ी सी चीज़ें बच गई थी, उसको भी आज मुझे कंप्लीट करना था। इसलिए मे बी आज थोड़ा ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़े अगर मेरी हिम्मत बनी रही तो। सो लेट्स सी। सबसे पहले आज था मैथ्स का डे। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ इन अल्टरनेट डेज ऑफ मैथ्स एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल। सो अभी फर्स्ट डे मैथ्स होता है, सेकेंड डे भी मैथ्स होता है, एंड उसके बाद अल्टरनेट 2 डेज़ होते हैं डायरेक्ट लोशन से। मैं पूरा जीके जनरल नॉलेज उन्हीं 2 दिनों में करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। उसके साथ साथ इंग्लिश एंड रीजनिंग भी मैं उन्हीं डेज़ में रखती हूँ, जीके के डेज़ में। एंड उसके बाद 2 अल्टरनेट डेज़ ओनली मैथ्स रहता है मेरा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इज़ मस्ट फॉर मी। दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल एंड विल बी माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन इट। सो लेट्स होप कि अगर मुझसे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर कुछ से छूट जाऊं भी तो कम से कम इतना पीछे ना छूटूं कि लगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो मुझे पूरी कोशिश करनी है, अपना 100% मुझे देना है। इसीलिए मैं चैलेंजेस कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं चैलेंजेस करके वीडियोस ला रही हूँ। आपको पता है मैं वीडियोस जल्दी नहीं अपलोड कर पाती पढ़ाई की वजह से, बट स्टिल मैं अभी एग्ज़ाम टाइम में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज देना है और वीडियोस के कारण मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उसको कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर
यू ऑल गाइस, सो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊँगी। एंड ऑनेस्टली इतने टाइम से कैमरा यूज़ करने के कारण मुझे कैमरा से कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है बिल्कुल भी। सो मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है अगर मैं चैलेंज लेके उसको वीडियो में किसी को मोटिवेट करने के लिए उसको पूरा कर पाती हूँ। सो उसके बाद जो मुझे खुद का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसको कंप्लीट करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो बहुत सारा चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि कल करूँगी वो कवर हो जाती हैं उन बीच में, तो मुझे बहुत अच्छा लिटरली फ़ील होता है। इसीलिए अभी आप सबके पास लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी चैलेंजेस की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कैसा चैलेंज चाहिए। सो मैं नेक्स्ट चैलेंज करने वाली हूँ सुबह 3 बजे उठ के, सुबह 3 से 4 बजे तक मैं उठ के उसके बाद 15 आवर स्टडी चैलेंज करने वाली हूँ विथ प्रूफ। मैं आपके सामने टाइमर लगा के स्टडी करूँगी टोटल 15 आवर्स का। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई और भी चैलेंज देना है स्टडी रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अभी आई एम स्टडिंग इन 3 आवर्स स्टडी स्लॉट्स ईच। सो उसके बाद मैं 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ और 3 घंटे का स्लॉट कर रही हूँ। बीच बीच में खाना इज़ कंपलसरी फॉर मी, क्योंकि अगर आपका दिमाग को आप फीड नहीं करोगे ना तो वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। सुबह ब्रेकफास्ट करके आप आराम से आ रहे हो टेबल पे तो वो उस वक्त वो एनर्जाइज्ड होता है, बट उसके बाद जब उसकी एनर्जी कम होती है तो फिर उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना हमें एकदम प्रॉपर काम करने के लिए। सो 2-3 स्लॉट्स के बाद शाम में 6 बज गए थे। 4 बजे के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी ऑनेस्टली, 2 घंटे मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि थोड़े सर में दर्द हो रहा था। अभी ऑनेस्टली बहुत हेक्टिक दिन जाता है एग्ज़ाम के कारण, सो अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू नॉर्मल डेज़। सो हेडेक थोड़ा रहता है कभी कभी, सो उस वक्त मैं स्किप कर देती हूँ पढ़ाई। उस वक्त मैं नहीं पढ़ती जब मेरा हेडेक होता है, क्योंकि अगर आप उस वक्त भी पढ़ाई करते हो ना तो आपका नुकसान है। आप जो 1-2 घंटे ज़बरदस्ती पढ़ोगे उसमें भी आपका दिमाग में बहुत कुछ नहीं घुसता है, तो वो जो पढ़ाई 1-2 घंटे की ज़बरदस्ती होती है ना वो एक तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, ऊपर से उसके कारण आपका अगला एक दिन वेस्ट हो सकता है ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण। सो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 बजे से मैं लगातार बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने 4 से 6 2 घंटे लंबा ब्रेक ले लिया था। सो इतने ह्यूज ब्रेक के बाद मुझे पढ़ना था, थोड़ा सा गिल्ट आ रहा था कि 2-2 घंटे मैं बैठ गई, बट ठीक था। मैं 2 घंटे का मैंने पावर नैप लिया, आराम से बिल्कुल सोई अच्छे से और नींद पूरी हो गई, सर दर्द भी ख़त्म हो गया। तो 6 बजे से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद मैंने 2 सेशंस किए थे, 12 बजे तक मैंने सेशन किया था। बीच में मैंने टेबल पे ही अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाह रही थी और क्योंकि मेरा सिलेबस भी बाकी है, प्रैक्टिस भी बाकी है, मॉक्स भी बाकी है। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में आप मॉक्स दे रही हैं या फिर नहीं। नहीं, मैं फुल मॉक्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा सिलेबस बचा हुआ है। जीके का तो कुछ कह ही नहीं सकते, उसमें कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। सो अभी मैं सेक्शनल मॉक्स देती हूँ और अभी मुझे पूरा प्रैक्टिस करना था कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का। सो मैं लगे हुए थे इसमें कि मैं इसको कंप्लीट करके ही डिनर करने जाऊंगी। और इसके बाद उसको फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया था, लगभग 11:30 हो रहे थे। और इसके बाद मैं डिनर करने एकदम हेल्दी खाना मैं अभी एग्ज़ाम टाइम में खा रही हूँ, ताकि बिल्कुल मैं अपने तबीयत के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हुई तो जितने एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ ना वो सब वेस्ट हो जाएंगे। सो बिल्कुल भी। और इसी टाइम मैंने टेबल पे बैठ के ही डिनर कर लिया था अपना, 5 से 10 मिनट में मैंने अपना पूरा डिनर फिनिश किया, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मैंने ब्रेक नहीं लिया उस। एंड फाइनली इसके बाद मैंने जो भी बचा हुआ मेरा स्लॉट था उसको मैंने कंप्लीट किया, तो टोटल 4 स्लॉट मेरे 3 घंटे के कंप्लीट हो चुके थे। एंड अभी सुबह के 2 बज रहे थे एंड मेरा 12 आवर चैलेंज हो चुका था कंप्लीट, बट थोड़ा बहुत बच गया था टू डू लिस्ट में, क्योंकि कल का मैंने आज किया था थोड़ा सा बचा हुआ। सो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ 15 आवर स्टडी चैलेंज, तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।